नमस्कार साथियों, आज हम हाथ की कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सर्विस से संबंधी एक वीडियो डाली थी जिसमें बार बार कमेंट आ रहे थे कि हस्तरेखा माध्यम से बताया जाए, क्योंकि हर व्यक्तियों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं मौजूद है। आइए जानते हैं। एक साधारण सा हाथ है, परंतु इस पर बनाए गए जो रेखा और मानचित्र हैं वो लोगों के जीवन को दर्शाते हैं। पहले हम महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण रेखाएं 3 होती हैं हमारे हाथों में, जो कि मंगल पर जीवन रेखा कहा जाता है। इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। ये जीवन रेखा होती है जो कि मंगल पर्वत से चलकर मणिबंध तक जाती है। यह जितनी ही साफ सुथरी होती है, मनुष्य उतनी ही मतलब लंबी उम्र के साथ साथ ना बीमार होना आदि तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल हैं, जो कि बारीकियां हैं अगले वीडियो में बताई जाएंगी। दूसरी चीज़ जो होती है यह भाग्य रेखा होती है। तीसरी चीज़ जो होती है वह मस्तिष्क रेखा होती है और हृदय रेखा होती है। इसका स्पष्ट होना काफ़ी शुभ माना जाता है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखाएं एकदम साफ और होती हैं, सीधा यहाँ तक पहुँच जाती हैं चंद पर्वत तक, तो ऐसे लोग को ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान और उनकी स्मरण शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। इसी तरीके से हमारे हाथों में उंगलियों के नीचे कुछ पर्वत हुए होते हैं जिनका उभरा हुआ होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये गुरु बृहस्पति का पर्वत है। जितना ही अधिक उभरा हुआ हो और जितना अधिक मांसल हो उतना ही अधिक शुभ माना जाता है। दूसरा पर्वत शनि पर्वत है। शनि पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। कुछ लोगों को दबा हुआ होता है तो शनि से संबंधित कुछ रिलेटेड परेशानियां होती हैं। उसके बाद ये सूर्य पर्वत होता है इस उंगली के नीचे, जिसको ये मान के चलिए कि जितना ही अधिक उभरा हुआ लालिमा हुआ होता है उतना ही अधिक शुभ माना जाता है। इस पर बनने वाले निशान जो होते हैं, अगर सीधी रेखाएं हैं और हृदय रेखा तक टच करती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के मान के चलना चाहिए कि उनकी कहीं न कहीं जाप लगनी संभव है। अगर जिस व्यक्ति की हाथ की रेखाओं में यहाँ से चलकर यहाँ तक साफ स्पष्ट रेखाएं आती हैं, उनका भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। इसके साथ कुछ सहायक रेखाएं भी शुभ मानी जाती हैं। और इसी के साथ मान लीजिए कि लाइन आई हुई है और साथ में एक ट्रायंगल का निशान बनाती है, यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। बुध पर्वत का उभरा हुआ होना भी अच्छा माना जाता है। जिन व्यक्तियों के चारों पर्वत काफ़ी उभरे हुए हाथ मांसल होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी शुभ माने जाते हैं और ये अपने जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। इसी तरीके से हमारे हाथों में यम के निशान होते हैं, जो कि इस तरीके से जाकर इस तरीके कुछ सेब आकार के बनाते हैं। कुछ लोगों के डबल एम के निशान होते हैं जो अत्यंत ही शुभ माने बड़े बड़े कलाकार नेता मंत्रियों तक के हाथों में पाए जाते हैं। उसी के साथ एक भाग्य रेखा यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के हाथ में देखने को मिलती है, अथवा अचानक धन प्राप्ति वालों के हाथ में ऐसी रेखाएं देखने को मिलती हैं, जो सीधा यहाँ से जाकर यहाँ पर जाकर एक त्रिभुज का निशान बनाती हैं या जो है त्रिशूल का निशान बनाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बनने वाला ट्रायंगल राहु के पर्वत पर भी पैसे को दर्शाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास अकुत संपत्ति का कहीं न कहीं मालिक होता है। यहाँ पर बनने वाले चिन्हों का भी अपना अपना महत्व है। कुछ लोगों का वर्ग बनता है, वो भी शुभ माना जाता है, और कुछ लोगों का क्रॉस बनता है तो उसके अलग अलग महत्व होते हैं। इसी तरीके से हमारी मणिबंध रेखाएं होती हैं। जिन हाथों में मणिबंध रेखाएं एक से अधिक हो, अधिक शुभ माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर मछली के निशान की आकृति बनना भी शुभ मानी जाती है। अगर जिस व्यक्ति की आयु रेखा आकर यहाँ पर 2 मुही हो गई हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जाना चाहिए कि उनके जीवन का विकास किसी जलीय स्थान पर होता है। इसी तरीके से हमारे हाथ के अंगूठों के निशान होते हैं। उंगलियों में पाए जाने वाले शंख, चक्र और गदा होते हैं, जो कि अलग अलग हाथों में अलग अलग पाए जाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग हाथों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। नमस्कार।